हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास हमारी रहने वाली है भारत का संविधान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? इसमें हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। यानी कि संविधान से इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हमने यहाँ पर लिया हुआ है और उसके बारे में आज क्लास में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे हो गए टॉपिक, भारत का संविधान कब पारित हुआ था, मिनी संविधान संशोधन कौन सा है, भारत का संविधान कब बना, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान लागू कब किया गया। यानी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली हमारी। अच्छे टॉपिक पर हम इसमें चर्चा करेंगे। सीधे हम डायरेक्टली इनके आंसर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं हमने आज की वीडियो को। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले हम एक और क्लास बंद करवा चुके हैं। अगर आप चाहें उसको देखना तो आप वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो है जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिस पे हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा नागरिकता। ठीक है, क्या है? नागरिकता हमारा टॉपिक है इसका, और उसके बारे में हम इसमें पूरी ही मतलब इस क्लास में चर्चा रहेगी उसी के बारे में। किस किस को नागरिकता दी जा सकती है, कौन कौन नागरिक बनने के योग्य है भारत का, इसके बारे में जो संविधान में चीज़ें बताई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में यहाँ पर सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, इसका पहले कलर चेंज करते हैं अपने पेन का, थोड़ा सा पतला भी करते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ से। अगर बात करें, भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या करता है? प्रदान। ठीक है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रदान करता है, वह यहाँ पर एकल नागरिकता प्रदान करता है। सेकंड टॉपिक है हमारा, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा या फिर किस तरीके से? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। ठीक है, किस तरीके से? या तो आप जन्म से ही भारत में हो, ठीक है, या फिर आप देश के निवासी हो पहले, या फिर आपका जो कोई मतलब आपकी ज़मीन का कोई भी हिस्सा भारत में सम्मिलित होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर उसकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, दोहरी नागरिकता जिसे बोलते हैं पॉलिटी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, पॉलिटी ऑफ डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कहाँ से स्वीकार किया गया है? यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसमें स्वीकार किया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में। आगे बढ़ेंगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए और देखेंगे मौलिक अधिकार हैं। क्या है मौलिक अधिकार? बताइए। दिसंबर 2017 में वाद योग। ठीक है, क्या है? 2017 में जो वाद योग थे, तभी से ये मौलिक अधिकार यहाँ पर हैं, यानी इन पर बात किया जा सकता है। फिर हमारा मौलिक अधिकार किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? ऑप्शन इसका सही जवाब है आपातकालीन स्थिति में निलंबित। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहाँ से प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं कि यह उन नागरिकों के मूल अधिकार हैं जिनसे उन्हें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है या फिर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, तब उस स्थिति में। फिर देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में अंतर्गत दिया हुआ है। जो समानता इसे बोलते हैं ना, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, तो संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में, यानी यह जो अनुच्छेद हैं वह सभी को प्रदान किए जाएंगे, समान है ये हमारे। तो ये हो गए हमारे, देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और अनुच्छेद 10। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 नागरिक हैं जो समानता का अधिकार जिसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त 51 यानी 51 में से 12 सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। किसके द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। ठीक है, 15 जो कि वर्ग 5 में रखा गया है उसके अंतर्गत। फिर आता है हमारा संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। देखिए आप लोग थोड़ा मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ी मेरी आवाज़ अभी थोड़ी बैठ गई है। ठीक है, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब निकली, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कितना अच्छा आपको हम कंटेंट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी क्लास अच्छी तो लगी रही होगी क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ही कंटेंट हमारा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। और जल्दी से आप लोग 1000 यानी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि हम भी मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी अपना ऐसे ही सपोर्ट तो थोड़ा हमें दिखा ही सकते हैं क्योंकि इतने जो सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं वो आप सब लोगों की ही बदौलत हुए हैं और आगे भी आप ही लोग हमें लेकर जाएंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। बाकी हम तो आपको ऐसी डेली ही क्लास लेकर आते ही रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मोटिवेशन मतलब हमारे लिए भी थोड़ा बनाए रखिए। हमारे लिए जो मोटिवेशन है वो आप ही लोग होते हो जो वीडियो को लाइक करते हो, शेयर कर देते हो वीडियो को, थोड़ा व्यूज जो आते हैं या फिर सब्सक्राइबर जो बढ़ते हैं वही हमारा मोटिवेशन होता है। उससे हमें और मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें और भी आगे से अच्छा सा काम करना चाहिए क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। उम्मीद है मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा बोलूँगी लेकिन आपको ये चीज़ मेरी समझ में आ गई होगी, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो प्लीज़ कर ही दीजिए। फिर देखिए आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, ठीक है क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की क्या करता है? सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। क्लियर? आगे देखिए, इस भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19, 20, 21 और 22 इन 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। फिर धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो कि 15 में दिया हुआ है कि धर्म आदि के आधार पर आप विभेद का प्रतिषेध नहीं कर सकते। यह एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा किसके अधीन? तो समता के अधिकार के अधीन, क्योंकि सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो ऊंची जाति का हो। ऊंची नीची जाति तो कुछ होती ही नहीं है, ये बस लोगों का माइंड सेट है। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी कास्ट हैं, ओबीसी से, जनरल से हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं यानी SC ST किसी भी वर्ग से आप संबंधित हैं, चाहे गरीब परिवार से हैं, चाहे उच्च परिवार से हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14, 15, 16, 17 और 18 इन 5 अनुच्छेदों में समता का अनुच्छेद दिया गया है, जो कि मैंने अभी पिछले ही पेज में आपको ये बताया भी था। फिर यहाँ पर एक रह गया नीचे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। क्या है बताएंगे ये लोग? तो यह है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। कानून के लिए सभी बराबर होंगे। समाज में जो मतलब कोई भी चीज़ अगर मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है या फिर कोई भी ऐसी योजना आती है तो उसमें भी सभी समान होंगे। और अगर कोई अवसर दिया जाएगा रोजगार के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए तो वह भी सभी के लिए समान ही होगा। फिर देखेंगे आगे, ICCPR के अनुच्छेद को सुरक्षित किया गया है।
कहाँ पर? बाल अधिकार 24 में, ठीक है, बाल अधिकार अनुच्छेद 24 में। फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत का उन्मूलन कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 17 द्वारा। फिर है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध के संविधान में किया गया है तो कौन? अनुसूचित जाति के सदस्य। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। किस किस तरीके से? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। यानी जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत को मानते हैं, ऊंच नीच में जो भेदभाव करते हैं, उसका निवारण किस तरीके से हो सकता है? आप उसके खिलाफ कोई कठोर कानून बनाइए, ठीक है, और उससे भी थोड़ा डर होगा कि इंसान में, हाँ अगर हम किसी में भेदभाव करेंगे तो मतलब हमें सज़ा मिल सकती है, अगर वह चाहे तो हमें सज़ा दिलवा सकता है। या फिर शिक्षा से आप जागृत हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा क्या करती है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, बोलते हैं ना। तो शिक्षा के बाद मतलब अगर आप इंसान को शिक्षित करते हैं तो उसमें थोड़ी उसकी जो माइंड सेट है वो थोड़ा चेंज होता है, समाज के प्रति उसका नज़रिया चेंज होता है। या फिर जन जागरण का मतलब होता है लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करके। फिर देखिए, मद्रास राज्य बनाम दोयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था वह कौन सा था? वह था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास हो, उम्मीद आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग साथ ही साथ इसको लाइक भी करते चलिए, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, क्या है? अनुच्छेद 24 है। फिर है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। क्लियर? आगे है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये किस में बताया है? अनुच्छेद 19 के 1 वर्ग आ में। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 19 में। फिर है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आगे बढ़ती है फिर जल्दी से फटाफट। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। किस तरीके से? अवांछनीय आलोचना के कारण। आगे है, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। फिर है अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। फिर आगे बढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? देखिए क्या है, 3 चीज़ें सम्मिलित हैं। जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके अधिकार में जो प्रावधान दिया है उसके अंतर्गत यहाँ पर 3 मैंने पॉइंटों को रखा है कि यह इसमें सम्मिलित है। देखिए, एक है धर्म प्रचार करने का अधिकार। सेकंड हो गया सिख को कृपाण धारण करने और रखने का। देखिए, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, यह अधिकार प्राप्त है। जो सिख लोग होते हैं, कृपाण होती है ना तलवार, वह उसको धारण कर सकते हैं और अपने साथ उसको रख भी सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ठीक है, तो ये 3 जो अधिकार हैं वह इसमें सम्मिलित हैं। किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार अधीन है।
क्या यहाँ पर है, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के तथा सदाचार के, ठीक है, इनके अधीन ये दिया गया है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, यानी जो तलवार होती है ना, एक अपने साथ म्यान में से जो तलवार निकालते हैं वह धारण करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसे भी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी हमें धर्म के हिसाब से स्वतंत्रता मिली है, उसी का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध है किसके तहत, यह है अनुच्छेद 25 का संबंध इसी का। फिर है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है, धर्म की स्वतंत्रता से, ये तो कब से बता रहे हैं हम। फिर है नागरिकों को के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। जो नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करने का हक किसको है, उच्चतम न्यायालय को। और भारत के संविधान का जो अभिभावक माना जाता है, यानी जो माता पिता या संरक्षक माना जाता है, वह कौन होता है, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है क्या, हैबियस कार्पस, ठीक है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। हैबियस कार्पस ये उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में बोलते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किस में बताए, किसके अंतर्गत जोड़े गए, संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत। फिर देखिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये कब सिद्ध हुआ, केशवानंद भारती केस से। फिर है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, किस में बताया है, संविधान के 23वें अनुच्छेद में, ठीक है, किसमें, संविधान के 23वें अनुच्छेद में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है, क्या नहीं करता, समान आवास का अधिकार। और फिर है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है वे हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18। फिर है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार, ठीक है, यह अधिकार नहीं दिया गया, यानी हर एक सूचना हर किसी को मिले। फिर है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान क्या, संरक्षण का अधिकार, ये सभी को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है। ये आगे बढ़ते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार का। जो भारत में रह रहा है कोई भी ब्रिटिश का नागरिक, क्योंकि ब्रिटिश पे ही क्यों सभी लोग खिलाफ, क्योंकि यहीं से तो इनके लिए ये दावा नहीं कर सकते हमारे भारत के अंदर व्यापार करने का और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ये लोग दावा नहीं कर सके, नहीं, इन लोगों को इसे इन्हें वांछित रखा गया है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, किसको दी है, देखिए आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार को, ठीक। फिर देखिए विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, क्या नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, ऐसा आपको अधिकार नहीं है। फिर देखेंगे आगे बढ़ते हुए क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, इतनी देर से मतलब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इतनी पीडीएफ को देखिए आप किस हिसाब से हमने डेकोरेट किया हुआ है, यानी बनाया हुआ है, जिससे कि चीज़ें देखने में भी अच्छी लगी और आपकी समझ में भी बढ़िया तरीके से आए, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जल्दी से आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है और सब्सक्राइबर बहुत ही हल्के स्पीड से बढ़ रहे हैं, जबकि हम क्लास रेगुलर डाल रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी और जल्दी से आप लोग 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है, क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये भी सिर्फ नागरिकों को ही उपलब्ध है, ठीक है। और फिर है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार। ये 3 ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को ही, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, ठीक है। उनको मतलब उनके खिलाफ कोई भेदभाव अगर किया जा रहा है तो उसके भी विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
कहीं भी देश में घूम सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता उनको है, और चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसकी भी उन्हें स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई वे हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के द्वारा, अच्छा ये वाला हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। फिर से वही आ गया, आंसर भी हो गया। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। फिर है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, दिया गया है। ये क्या है? एक मूल अधिकार है, ठीक है, यानी यह भी मौलिक ही अधिकार है। फिर नेक्स्ट है इसमें भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन तो काफ़ी बार किया जा चुका है, और जिस संशोधन के जरिए शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया वह 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करते जाइए। बाकी वीडियो में कमेंट भी आप कर सकते हैं कि आपको और किन किन टॉपिक पर इसी तरीके के वीडियो चाहिए, हम वह भी लाएंगे। और प्रैक्टिस है तो डेली ही आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को मतलब आप थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाए रखिए ऐसे ही, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।